Hello everyone. Welcome again to English classes with new lesson 15. The choice is yours of class 5th RBSE board book Let's Learn English. Lesson 15th. The choice is yours. पसंद आपकी है. Here are some questions that are related to this lesson and about this lesson. Which vehicles do you see around you? आप कौन कौन से वाहन अपने आसपास देखते हैं? Answer will be car, truck, scooter, bus, trains, etc. Are there certain rules for driving a vehicle? क्या वाहन चलाने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं? Answer will yes. Do you know how to drive a car? क्या आप कार ड्राइव करना जानते हैं? Answer will yes or no. Let's read this story and understand the message it conveys. आओ इस कहानी को पढ़ें और ये क्या मैसेज देती है समझें. Once there lived a man named रोशनलाल. एक बार रोशनलाल नाम का व्यक्ति रहता था. He loved cars. उसे कारों से लगाव था. He used an old car that could run only at the speed of a cycle. वह एक पुरानी कार चलाता था जो साइकिल की स्पीड से चलती थी. He saved money for years to buy a new car. उसने सालों तक पैसा इकट्ठा किया नई कार खरीदने के लिए. At last the great day arrived. अंत में वो महान दिन आ गया. He had enough money to buy the fastest car in the country. उसके पास पर्याप्त धन था देश की सबसे तेज चलने वाली कार खरीदने के लिए. He dressed carefully for the moment and reached the grand showroom. उसने उस क्षण के लिए अपने को ध्यान से तैयार किया और एक शानदार शोरूम में पहुंच गया. He shone with delight when he saw the red swanky sports car. वह खुशी से उत्तेजित हो गया एक लाल रंग की शानदार स्पोर्ट्स कार देखकर. Soon the paperwork was over and the car was his. जल्दी ही कागजी कार्रवाई पूरी हो गई और कार उसकी थी. The guide in the showroom got into the driver's seat to show him all the new things this car could do. जो शोरूम का मार्गदर्शक था, गाइड था, वो ड्राइवर सीट पर बैठा उसको कार के सभी नई चीज दिखाने के लिए जो कार कर सकती थी. But Mr. रोशनलाल was so impatient to drive the car himself. लेकिन मिस्टर रोशनलाल धैर्यहीन हो गए कार को चलाने के लिए. That he wouldn't listen to anything the guide said. इसलिए उन्होंने कोई भी चीज नहीं सुनी जो मार्गदर्शक ने उसे कही. He started the car and began to move. उन्होंने कार को शुरू किया तथा चलाने लगे. The guide yelled after him. मार्गदर्शक वो उन पे चिल्लाया. You did not pay attention to me. तुमने मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया. At least read the instruction booklet in the car. कम से कम निर्देशक जो बुकलेट है पुस्तिका है उसको पढ़ ले. मिस्टर रोशनलाल didn't pay attention. मिस्टर रोशनलाल ने कोई ध्यान नहीं दिया. He coasted along the road a song in his heart. अपने मन में गाना गाते हुए उसने सड़क पर बिना इंजन की शक्ति से गाड़ी चलाई. Wherever he went, he noticed people smiling at him. जहां जहां वो गया उसने देखा कि लोग उस पे मुस्कुरा रहे थे. He thought that they were admiring his new car. उसने सोचा कि वो उसकी नई कार की प्रशंसा कर रहे थे. Poor मिस्टर रोशनलाल. बेचारा मिस्टर रोशनलाल. He didn't realize that they were smiling for a totally different reason. उसे नहीं महसूस हुआ कि वो बिल्कुल अलग कारण के ऊपर मुस्कुरा रहे थे. He had driven an old slow car for so many years. उसने बहुत सालों तक एक पुरानी और धीरे चलने वाली कार चलाई थी. That he had forgotten how to drive faster. इसलिए वो भूल गया था तेजी से ड्राइविंग करना. So now अब he was on the road driving the country's fastest car at the speed of a cycle. इसलिए वो अब सड़क पर देश की सबसे तेज चलने वाली कार को साइकिल की स्पीड से चला रहा था. No wonder people found it funny. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों को यह मजाकिया लगी. Many people in the world are like मिस्टर रोशनलाल. बहुत से लोग दुनिया में मिस्टर रोशनलाल के जैसे हैं. They have wonderful bodies and minds, but they do not want to listen
टू स्पिरिचुअल मास्टर्स, लेकिन वो आध्यात्मिक गुरुओं को नहीं चुनना चाहते। हु आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी, जो कार कंपनी के मार्गदर्शक की तरह हैं। नीदर डू दे वांट टू फॉलो एनी बुक्स ऑन रिलीजन एंड कल्चर विच आर लाइक इंस्ट्रक्शन बुकलेट्स, और न ही वो किसी धार्मिक और सांस्कृतिक पुस्तक का अनुसरण करना चाहते जो जानकारी देने वाली पुस्तिका के जैसी है। सो दे डू नॉट नो हाउ टू यूज देयर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स वेल, इसलिए वो नहीं जानते जो भगवान ने उनको उपकरण दिए हैं उनका अच्छे से प्रयोग कैसे किया जाए। दे एंड अप लीडिंग मिजरेबल, बोरिंग और वेस्टफुल लाइव्स लाइक मिस्टर रोशनलाल हु ड्राव द हाई स्पीड कार एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल। वे दयनीय, उभाऊ और व्यर्थ का जीवन निर्वाह करते हैं और अपनी जिंदगी का अंत कर देते हैं। जैसे मिस्टर रोशनलाल एक तेज रफ्तार से चलने वाली कार को साइकिल की रफ्तार से चला रहा था। हाउ वुड यू लाइक टू बी, आप कैसा बनना पसंद करेंगे। द चॉइस इज योर्स, पसंद आपकी है। ग्लोसरी वर्ड मीनिंग। स्वान, स्वान मीन्स टू फील a lot of pleasure, खुश होना। Swanky, fashionable and expensive in a way that is intended to impress people, शानदार या भड़कीली। Impatient, wanting something to happen as soon as possible, अधीर या धैर्यहीन। Admire, to look at something and think that it is attractive and or impressive, प्रशंसा करना। Instruction, advice and information about how to do or use something, निर्देश। Coasted along, to travel in a car without using any power or engine, बिना इंजन की शक्ति के गाड़ी चलाना। Spiritual, relating to deep feeling and beliefs, especially religious beliefs, आध्यात्मिक। Miserable, very unhappy or uncomfortable, दयनीय। Now activities. Activity 1. Question A. Choose the correct alternative, सही विकल्प चुने। Mr. Roshanlal was an options are funny person, intelligent person, kind person, impatient person. Option D is correct. God given instruments are, options are cars, booklets, body and mind, cycle. Option C is correct, body and mind. Question B. Write T for the true statements and F for the false ones. सही तथ्य के लिए T का यूज करें और गलत के लिए F का यूज करें। रोशनलाल was fond of cars. It is true. He listened to the guide patiently. It is false. People thought him to be a fool or a funny man. It is true. Books on religion and culture are like instructions booklet for us to lead good life. It is true. Spiritual masters guide us to lead miserable, boring or wasteful life. It is false. Activity 2. Question A. Fill in the blanks choosing appropriate words from the box. बॉक्स में से सही शब्द को चुनकर खाली स्थान भरें। ग्रैंड, ग्रैंड मीन्स शानदार। न्यू, न्यू मीन्स नया। ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना। ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान। रोशनलाल यूज्ड एन old car. He dressed carefully for the moment and reached the dash showroom. Grand showroom. He thought that they were admiring his dash car. New car. At long last, the dash day arrived. Great day. Question B. Look at the following words carefully. दिए गए शब्दों को ध्यान से देखें। Totally, total plus ly. Nearly, near plus ly. Carefully, careful plus ly. Now make new words by adding ly to the words given below. नीचे दिए गए शब्दों के साथ ly जोड़कर नया शब्द बनाएं। Bad, bad plus ly, badly. Beautiful, beautiful plus ly, beautifully. Hard, hard plus ly, hardly. Easy, easy में y को स्किप करके ly यूज करेंगे। Easily. Love, love plus ly, lovely. Slow, slow plus ly, slowly. Activity 3. Look at these words and think about them. इन शब्दों को देखें और इनके बारे में सोचें। Impatient, im plus patient. Patiently, patient plus ly. Misuse, mis plus use.
useful, use plus full. You see here the words are being formed by adding im, ly, mis and full. Some of these are being added in the beginning of the word and some are at the end of the word. आपने ऊपर दिए गए वाक्यों में देखा कि इनको फॉर्म किया गया है आई एम, एल वाई, मिस एंड फूल, ये ग्रुप ऑफ लेटर जोड़कर इनको फॉर्म किया गया है। कुछ शब्दों से पहले और कुछ शब्दों के बाद में ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड किए गए हैं। द लेटर ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड गिवन इट ए न्यू मीनिंग इज कॉल्ड प्रीफिक्स। जो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर किसी शब्द से पहले जोड़े जाते हैं और एक नया मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। द लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ड गिविंग इट ए न्यू मीनिंग इज कॉल्ड सफिक्स। जो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर किसी शब्द के अंत में जोड़कर एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अपने अध्यापक की सहायता से नए शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए मीनिंगफुल शब्द बनाएं। एक्टिविटी 4, रीड अलाउड विद जेस्चर्स। आई हैव ए बाइसिकल, आई राइड ऑन इट। आई हैव ए कार, आई ड्राइव इट। आई हैव ए बोट, आई सेल इट। आई हैव एन एरोप्लेन, आई फ्लाई इट। एक्टिविटी 5, विच इज योर फेवरेट व्हीकल? आपका पसंदीदा वाहन कौन सा है? राइट ए फ्यू सेंटेंसेज ऑन इट। इसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। यू मे बिगिन लाइक दिस। आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड रोशनलाल बाय ए न्यू कार? रोशनलाल ने एक नई कार क्यों खरीदी? आंसर, रोशनलाल bought a new car because his old one could run only at the speed of a cycle. रोशनलाल ने नई कार इसलिए खरीदी क्योंकि उसकी पुरानी कार साइकिल की रफ्तार से चलती थी। क्वेश्चन 2, why did he not pay attention to the guide? उसने मार्गदर्शक पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आंसर, he did not pay attention to the guide because he was so impatient to drive the car himself. उसने मार्गदर्शक पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अधैर्य हो रहा था कार को चलाने के लिए। क्वेश्चन 3, पुअर मिस्टर रोशनलाल, हाउ इज मिस्टर रोशनलाल पुअर? बेचारा मिस्टर रोशनलाल बेचारा कैसे है? आंसर, मिस्टर रोशनलाल इज ए पुअर बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द पीपल स्माइलिंग एट हिम। मिस्टर रोशनलाल बेचारा इसलिए है क्योंकि वो नहीं समझ सका लोग उस पर मुस्कुरा रहे हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट हैपेंस व्हेन वी इग्नोर स्पिरिचुअल मास्टर्स? क्या घटित होता है यदि हम आध्यात्मिक गुरुओं को नकारते हैं? आंसर, व्हेन वी इग्नोर स्पिरिचुअल मास्टर्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज आवर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स वेल। यदि हम हमारे आध्यात्मिक गुरुओं को नकारते हैं तो हम ये नहीं समझ सकते कि हमारे जो गॉड ने हमें उपकरण दिए हैं उनका अच्छे से कैसे प्रयोग करें। क्वेश्चन 5, डू यू रीड योर रिलीजियस बुक्स? विच वंस? व्हाट डू यू लाइक इन इट? क्या आप अपनी धार्मिक किताबें पढ़ते हैं? कौन सी धार्मिक किताब पढ़ते हैं और इसमें आप क्या पसंद करते हैं? आंसर, यस आई रीड माई रिलीजियस बुक्स। हाँ, मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ। इट इज रामायण, यह रामायण है। आई लाइक द ओबीडियंस ऑफ राम। मैं राम की आज्ञाकारिता को पसंद करता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। Passage 1, Mr. Rosenlal shone with delight when he saw the red swanky sports car. Mr. Rosenlal खुशी से उत्तेजित हो रहे थे रेड कलर की शानदार स्पोर्ट्स कार देखकर। Soon the paperwork was over and the car was his. जल्दी ही कागजी कार्रवाई पूरी हो गई और कार उसकी थी। The guide in the showroom got into the driver's seat to show him all the new things दिस कार कुड डू। जो शोरूम का मार्गदर्शक था वह ड्राइवर सीट पर बैठा उसको दिखाने के लिए जो नई चीजें कार कर सकती थी। बट मिस्टर रोशनलाल वॉज सो इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ दैट ही वुडंट लिसन टू एनीथिंग द गाइड सेड। लेकिन मिस्टर रोशनलाल इतने अधीर हो रहे थे कार को चलाने के लिए कि उन्होंने मार्गदर्शक की एक भी बात नहीं सुनी।
He started the car and began to move. उन्होंने कार को शुरू किया और कार को चलाने लगी. The guide yelled after him. मार्गदर्शक उस पर चिल्लाया. You did not pay attention to me. तुमने मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया. At least read the instruction booklet in the car. कम से कम जानकारी देने वाली पुस्तिका पढ़ ले. Mr. रोशनलाल didn't pay attention. मिस्टर रोशनलाल ने कोई ध्यान नहीं दिया. Question first. The passage is about. पैसेज इज अबाउट मीन्स पैसेज किसके बारे में है. ऑप्शंस पेपर वर्क, न्यू कार्स, इंस्ट्रक्शन बुकलेट, मिस्टर रोशनलाल एंड कार. ऑप्शन डी इज करेक्ट, मिस्टर रोशनलाल एंड कार. क्वेश्चन 2. व्हेन डिड रोशनलाल शोन विद डिलाइट. मिस्टर रोशनलाल कब खुशी से उत्तेजित हुए. आंसर मिस्टर रोशनलाल शोन विद डिलाइट व्हेन ही सॉ द रेड स्वेंकी स्पोर्ट्स कार. मिस्टर रोशनलाल खुशी से तब उत्तेजित हुए जब उन्होंने लाल रंग की शानदार स्पोर्ट्स कार देखी. क्वेश्चन 3. हाउ डिड द गाइड वांट टू हेल्प मिस्टर रोशनलाल. मार्गदर्शक किस प्रकार से मिस्टर रोशनलाल की सहायता करना चाहता था. आंसर द गाइड वांटेड मिस्टर रोशनलाल टू रीड द इंस्ट्रक्शन बुकलेट. मार्गदर्शक चाहता था कि मिस्टर रोशनलाल जानकारी देने वाली पुस्तिका पढ़ें. क्वेश्चन 4. व्हाई कुडंट ही लिसन टू एनीथिंग. वह कुछ भी क्यों नहीं सुन सका. आंसर ही वॉन्टेड टू एंजॉय द राइड ऑफ द कार बाय ड्राइविंग इट हिमसेल्फ. वह एंजॉय करना चाहता था कार को खुद ड्राइव करके. क्वेश्चन 5. व्हाट डिड द गाइड आस्क मिस्टर रोशनलाल टू डू. मार्गदर्शक ने मिस्टर रोशनलाल को क्या करने के लिए कहा था. आंसर द गाइड आस्क्ड मिस्टर रोशनलाल टू रीड द इंस्ट्रक्शन बुकलेट. मार्गदर्शक ने मिस्टर रोशनलाल को जानकारी देने वाली पुस्तिका पढ़ने के लिए कहा. क्वेश्चन 6. फॉर व्हाट वाज मिस्टर रोशनलाल इम्पेशेंट. किसके लिए मिस्टर रोशनलाल धैर्यहीन हो रहे थे. आंसर मिस्टर रोशनलाल वाज इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार. मिस्टर रोशनलाल कार को चलाने के लिए अधीर हो रहे थे. पैसेज 2. सो नाउ ही वाज ऑन द रोड. अब वो सड़क पर थे. ड्राइविंग द कंट्रीज फास्टेस्ट कार एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल. देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली कार को साइकिल की रफ्तार से ड्राइव करते हुए. नो वंडर्स पीपल इट फनी. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों को वह मजाकिया लगे. मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशनलाल. बहुत से लोग संसार में मिस्टर रोशनलाल के जैसे हैं. दे हैव वंडरफुल बॉडीज एंड माइंड्स. उनके पास शानदार दिमाग और शरीर होता है. बट दे डू नॉट वॉन्ट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर्स. लेकिन वो आध्यात्मिक गुरुओं को सुनना नहीं चाहते. हु आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी. जो कार कंपनी के मार्गदर्शक की तरह होते हैं. नीदर डू दे वॉन्ट टू फॉलो एनी बुक्स और रिलीजन्स एंड कल्चर विच आर लाइक इंस्ट्रक्शन बुकलेट. और नहीं किसी धार्मिक और सांस्कृतिक किताब को अनुसरण करना चाहते जो जानकारी देने वाली पुस्तिका की तरह होती है. सो दे डू नॉट नो हाउ टू यूज देयर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स वेल. इसलिए वो नहीं जानते कि जो भगवान के द्वारा दिए गए उपकरण हैं उनको अच्छे से कैसे प्रयोग किया जाए. क्वेश्चन फर्स्ट. द पैसेज इज अबाउट. द पैसेज इज अबाउट मीन्स पैसेज किसके बारे में है. ऑप्शंस पीपल हु डू नॉट यूज माइंड वेल, द फास्टेस्ट कार, गॉड, बॉडी. Option A is answer. People who do not use mind well. Question 2. What is the speed of the country's fastest car? देश की सबसे तेज चलने वाली कार की रफ्तार क्या है. आंसर द स्पीड ऑफ द कंट्रीज फास्टेस्ट कार इज ऑफ ए साइकिल. देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली कार की रफ्तार साइकिल के इतनी है. क्वेश्चन 3. व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू वी फाइंड इन द वर्ल्ड. हम किस प्रकार के लोग संसार में देखते हैं. आंसर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशनलाल. बहुत से लोग संसार में मिस्टर रोशनलाल के जैसे हैं. क्वेश्चन 4. हु आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी. कौन कार कंपनी के मार्गदर्शक के जैसे हैं. आंसर स्पिरिचुअल मास्टर्स आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी. आध्यात्मिक गुरु कार कंपनी के मार्गदर्शक की तरह हैं. क्वेश्चन 5. व्हाट डू दे नॉट वांट टू फॉलो. वो किसका अनुसरण नहीं करना चाहते. आंसर